हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया था हमने, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज करते हैं, 40 के फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। 2 2s आर 4 एंड 10। 10 के आगे फर्दर नहीं होगा, 2 इंटू 5 ही आएगा, लेकिन वो पेयर्स में नहीं है। तो ये बन गया मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 3 30 और अपॉन में आ गया 3। यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पे हमने ये लॉ अप्लाई किया। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया, आंसर विल बी 3। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया, वी विल गेट 2। 4 into 2, that is 8. So what we get? 3 square root of 2 plus 2 by 8. Irrational number was square root of 2, तो हमने square root of 2 से multiply और divide किया। square root 2 को इस पूरी bracket से multiply किया। 3 into square root of 2, square root 2 को square root 2 से किया 2। डिनोमिनेटर में 4 is there, square root 2 को square root 2 से multiply करेंगे 2, so 4 2s are 8. Moving to the next part, 16 upon square root of 41 minus 5. डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5, साइन चेंज हो जाएगा मिडिल की टर्म का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 16 5s आर 80। डिनोमिनेटर में सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, सो वी विल यूज द आइडेंटिटी हियर a minus b into a plus b. a minus b, a plus b, that is equal to a square minus b square. ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। न्यूमिनेटर एज इट इज, क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ऐड नहीं होंगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 41 माइनस 25। सो व्हाट वी गेट 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 80। 11 minus 5 6, 3 minus 2 1. Now you can take 16 common, square root of 41 plus 5 upon 16, it will get cancelled. So what we get 5 plus square root of 41. So this will be answer. Moving to the next part, fifth part, 2 plus root 3 upon 2 minus root 3. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मिडिल टर्म का साइन चेंज होगा, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, सो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। डिनोमिनेटर में अगेन यही आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2s are 4 root 3, 2 square 4 minus 3, so what we get 7 plus 4 root 3. यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई a plus b whole square that is equals to a square plus b square plus 2ab. ये न्यूमिनेटर में लगी और डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b. जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको सिंप्लीफाई करें। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3।
रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का मिडल का साइन चेंज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगी टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में अगेन द सेम आइडेंटिटी जो प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने लगाई है, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ ये दोनों a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a b। सो 6 2s आर 12 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 6 3s आर 18। नाउ 2 माइनस 3, नाउ 12 इज 4 3s आर 12। सो अगर आप चाहे ऐसे लिख लो पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2 2s आर 4 3s आर 12, तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है। 3 3s आर 9 2s आर 12, तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है। 2 माइनस 3 माइनस 1, सो व्हाट यू गेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो ऊपर वाला टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस 1 है, सो दिस विल बी योर आंसर। दोबारा से बता रही हूँ, रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर का जो मिडल का टर्म का साइन है चेंज किया, प्लस की जगह माइनस। यहाँ पे हमने देखा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। सो 6 2s आर 12 and 6 3s आर 18। नाउ 12 इज 4 3s आर 12, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 18 इज 9 2s आर 12, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, सो माइनस को ऊपर एडजस्ट किया, टर्म्स के साइन चेंज कर दी। मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अगेन मिडल टर्म का साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। न्यूमिनेटर में बोथ द टर्म्स आर सेम, सो a प्लस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमने न्यूमिनेटर में लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b। नाउ स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 6। Now denominator में 3 minus 2 that is 1. So 3 plus 2 5 plus 2 root 6. This is the answer. आप चाहो तो एक स्टेप इसका लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जो आइडेंटिटी यूज करी है आपको मेंशन करनी है, तो आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो भी आपने यूज किया है सब लिखोगे कि क्या आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टी यूज की है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अगेन रैशनलाइज ही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में सेम टर्म है ऑपोजिट साइन के साथ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जैसा कि सभी अभी पार्ट्स में बन ही रहा है। नाउ इन द न्यूमिनेटर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, व्हाट वी गेट। नाउ स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 and 3 is there, 3 5s are 15. Now 3 is there, square root के अंदर different terms है, square root 5 को square root 3 से multiply किया, so 5 3s are 15, so we get 3 into square root of 15. Now ये दोनों different term है, 3 5s are 15, then plus square root 3 and square root of 3, we get 3. In the denominator 5 minus 3, 15 plus 3 18। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1, so 3 plus 1, so 4 square root of 15।
5 minus 3, 2. From the numerator, take 2 common. 2 9s are 18, 2 2s are 4. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. What we get? 9 plus 2 square root of 50. बस करते वक्त ध्यान देना है कि गलती ना हो. अगर करते हुए हर एक स्टेप को ध्यान से करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, चाहे कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो. चले नेक्स्ट पार्ट पे. 9th पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं. 9th पार्ट हम लोग. ओके, व्हाट इज द 9th पार्ट? 4 square root of 3 plus 5 square root of 2 upon square root of 48 plus square root of 18. पहले डिनोमिनेटर की टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 48 होता है 16 3s are 48, so 4 4s are 16, so what we get 4 square root of 3. ये आपको करके दिखाना है, ये नहीं कि सीधा लिख दो. 18 9 2s are 18, so 3 3s are 9, 2s are 18. 3 का पेयर हो रहा है कंप्लीट, so 3 square root of 2. So instead of this, now we will write 4 square root of 3 plus 5 square root of 2, 4 square root of 3 plus 3 square root of 2. Now rationalize 4 square root of 3 minus 3 square root of 2, 4 square root of 3 minus 3 square root of 2. Now in the numerator, both the terms are different. So 4 square root of 3 को किया 4 square root of 3 minus 3 square root of 2. Then the second term 5 square root of 2, 4 square root of 3 minus 3 square root of 2. यहाँ तक सभी को क्लियर है कि फर्स्ट टर्म ली और ये पूरी ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म ली, ये पूरी ब्रैकेट. Now in the denominator, a plus b, a minus b. So a square minus b square. चलिए पहले a square minus b square सॉल्व कर लेते हैं. 4 square root of 3 का स्क्वायर, मतलब 4 square root of 3 को 4 square root of 3 से किया. 4 4s are 16. square root 3 को square root से किया 3. 16 3 are 48. Now next is 3 square root of 2. 3 को 3 से किया 9. square root 2 को square root 2 से किया 2. 9 2s are 18. तो मुझे डिनोमिनेटर में मिल गया 48 minus 18. Now अब 4 square root of 3 को 4 square root of 3 से अभी हमने ये किया तो मेरे पास मिल गया 48. नेक्स्ट 4 3s are 12. अब दोनों में स्क्वायर रूट में टर्म्स आर डिफरेंट, तो वही प्रॉपर्टी यूज की जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में की थी. स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b. सो 3 2s are 6. नेक्स्ट टर्म 5 4s are 20. स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म है. 2 3s are 6. नेक्स्ट 5 3s are 15. स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया 2. 15 2s are 30. तो ये हमारे पास आ गया. So 48 minus 30. So what we get? 18. And next term is 20 minus 12. So 8 square root of 6. And in the denominator 48 minus 18, that is 30. तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो. So 2 कॉमन निकाला. 2 9s are 18, 2 4s are 8, 30. So 15. So what we get? 9 plus 4 square root of 6 by 15. So confuse नहीं होना है. दो आइडेंटिटीज इसमें बार बार यूज हो रही हैं. एक तो ये और एक यूज हो रहा है a plus b, a minus b डिनोमिनेटर में. तो ये आपको ध्यान रखना है और आइडेंटिटीज को मेंशन भी करना है. ठीक है. सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट 48 और स्क्वायर रूट 18 को सिंप्लीफाई किया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए. फिर हमने रैशनलाइज किया. सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल्स को करते थे, वैसे ही इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया. जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाई, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया एंड गेट द आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट वन.
Find the values of a and b in the following. Okay, so 5 plus 2 square root of 3, 7 plus 4 square root of 3. तो इसमें भी हमें रैशनलाइज ही करना है. सो डिनोमिनेटर की जो मिडल साइन है वो चेंज हो जाएगा. 7 minus 4 square root of 3 that is equal to a minus 6 root 3. अब यहाँ पे मेरे पास b नहीं है तो सिर्फ a की वैल्यू ही फाइंड होगी. सो न्यूमिनेटर में 5 into second term 7 minus 4 root 3, then plus 2 into root 3 into the second term 7 minus 4 root 3. In the denominator, again using the same identity, a plus b, a minus b, a square minus b square. That is equals to a minus 6 root 3. Now, next step, multiply करेंगे. 5 sevens are 35. 5 fours are 20, square root of 3 as it is. Then plus 2 sevens are 14, square root of 3 as it is. Minus 2 fours are 8, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया. अगर आपको नहीं ऑरली हो ऐसे रफ में आप करके देख सकते हो. -8 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया 3, सो -24. अगर प्रॉब्लम हो तो रफ में करके देख लो. 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 3, सो 16 3s are 48. Now 35 minus 24 11, 20 minus 14 6, डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं आया. That is equals to this. This term is same in both sides. So equating like terms, what we get a as 11. ऐसे क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रास में आपको करवाए हुए हैं. रेशनलाइज करना है, देन इक्वेट करना है लाइक टर्म्स को एंड गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. यहाँ पे b नहीं था तो सिर्फ a की वैल्यू है. चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज b पार्ट. 3 minus square root of 5 upon 3 plus 2 square root of 5. रैशनलाइज करेंगे, मिडल का साइन चेंज होगा, डिनोमिनेटर का 3 minus 2 root 5 is equals to a square root of 5 minus 19 by 11. पहले 3 को पूरी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को पूरी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर में अगेन a plus b, a minus b using the identity a square minus b square. Now right hand side a square root of 5 minus 19 by 11 multiply करेंगे. 3 3s are 9 minus 3 2s are 6 square root of 5 as it is. यहाँ पे एक स्क्वायर रूट के अंदर है, एक बिना स्क्वायर रूट की है तो वो पहले लिख देंगे 3 square root of 5. Now minus minus plus 2 is there. स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे 5, so 2 5s are 10. 3 square is 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, so 4 5s are 20. A square root of 5 minus 19 by 11. Now 10 plus 9 is 19. 6 plus 3 is 9 upon minus 11. Minus को ऊपर एडजस्ट करेंगे. So what we get? 6 root 5 by 11 minus 19 by 11 is equals to a root 5. Sorry, 6 plus 3 is 9. Minus 6 minus 3 is 9. A root 5 minus 19 by 11. इक्वेट करेंगे. माइनस के 19 by 11 दोनों तरफ है. सो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स. अब यहाँ पे a के साथ स्क्वायर रूट 5 है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी टर्म देखनी है जिसके साथ स्क्वायर रूट 5 हो. सो डेट इज 9 by 11. सो व्हाट वी गेट? वैल्यू ऑफ a एज 9 by 11.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे क्वेश्चन इस तरह के सेम पैटर्न से होंगे, बस कैलकुलेट करते हुए आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑरली रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो रफ में करके देखो, लेकिन गलत मत करो। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑरली छोटी छोटी सी टर्म्स है कर पाओगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनलाइज करते हैं पहले। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 2 minus b square root of 6. Now here we have b, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। a is not there, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन सेकेंड टर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेकेंड ब्रैकेट में जो पूरी टर्म है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। Now in the denominator, a minus b, a plus b. So a square minus b square is equals to 2 minus b root 6. करते हैं multiply. Square root 2, square root of 2 is there 3. Square root 2 को square root 2 से किया 2. 3 2s are 6 plus 2 is there. Square root के अंदर different terms है, multiply कर देंगे। 2 3s are 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म्स है, 3 2s are 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया 3, 2 3s are 6, डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, सो 9 2s are 18, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, so 4 3s are 12, and on the right hand side we have 2 minus b square root of 6. Now 6 plus 6 12, 2 plus 3 5 square root of 6 upon 18 minus 12 6, 2 minus b square root of 6। यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट करेंगे, प्लस 5 by 6 square root of 6, 2 minus b square root of 6। ये कैंसिल करेंगे तो 2 is there on both sides, तो इक्वेट करने पे यहाँ पे देखो b के आगे माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, तो माइनस b इज इक्वल्स टू 5 by 6, और वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू माइनस 5 by 6। मीन्स हमने इस प्लस को कैसे लिख दिया, हमने इस प्लस को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि उधर बाहर माइनस था तो ये एक माइनस इसके साथ लगा दिया, माइनस माइनस प्लस बना जो एक्चुअली में था, और यहाँ बाहर माइनस था तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5 by 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चाहे आप प्लस लिख के ऐसे कर लो, चाहे आप प्लस को ऐसे माइनस माइनस करके कर लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। माइनस रिवर्स है इसका, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा उसका रेसिप्रोकली होगा क्योंकि साइन ऑपोजिट है। आप चाहो तो ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, फिर सिमिलरली फॉर दिस लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैं आपको दोनों करके बता रही हूँ। ओके, सो न्यूमिनेटर में सेम टर्म है, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस, न्यूमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 7s are 14, square root of 5,
7 sevens are 49, 5 fives are 25, minus a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Denominator will be same, 49 minus 25. So what we get? 54 plus 14 square root of 5, and in the denominator 24 minus 54 minus 14 root 5 upon 24. So take the LCM and solve. 24 will be LCM. 54 plus 14 root 5 minus 54 plus 14 root 5. तो ये तो कैंसिल हो गया. 14 plus 14 28 root 5 by 24. 4 6 are 4 7 are. तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आई. अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या गिवन थी. a plus 7 by 11, a plus 7 by 11 square root of 5 b, ये गिवन था. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है. 7 by 11 आ रहा है यहाँ पे. लेट मी चेक कि कहाँ पे. 7 by 49. ओके, देयर विल बी 5. स्क्वायर रूट ऑफ 5 था तो 5. सो 49 minus 5 होगा. सो 4 11 आर. ठीक है. तो अगर आपकी बाई चांस ऐसे मिस्टेक हो जाती है तो जो राइट हैंड साइड दी है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एक टर्म वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही. नो, a is not there, so I can write it as 0 plus. So a is this. अब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 0 और ये पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें सेम रहे 1. सो b will be 1, a will be 0 and b will be 1. तो दोनों का देखो रेसिप्रोकल ही आएगा. इसमें प्लस आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा था. तो आप इसको चाहे सॉल्व करो अलग अलग और फिर इसको करो. इजी है, बस करना थोड़ा सा आराम से. थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जब दो दिए होते हैं. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. a is given, a minus 1 by a फाइंड करते हैं. ओके, व्हाट इज 1 by a? 1 upon 2 plus root 3. सो रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले. 2 minus root 3, 2 minus root 3. सो 2 minus root 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a square minus b square. सो 2 minus root 3, 2 का स्क्वायर 4, root 3 का स्क्वायर 3. सो 4 minus 3 is 1. What we want to find? a minus 1 by a. a की वैल्यू 2 plus root 3 माइनस b है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती कर दोगे. सो 2 plus root 3, ओपन द ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus स्क्वायर रूट ऑफ 3, so 2 square root of 3 will be answer. Moving to the next. Easy था ये. Okay, rationalize the denominator in each of the following and hence evaluate. चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 4 upon square root of 3. रैशनलाइज करना है, कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो 4 square root of 3 upon 3. नाउ लास्ट में इवेल्युएट करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू मुझे दी है 1.732. सो सॉल्व करना है इसे. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 7s are 28 and 129. 4 1s are 5 and 2. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 2s are 6. 3 2s are 6, 32. Okay, it was 9. So 3 3s are 9.
आफ्टर दैट 2 डिजिट एक साथ उतारे, 3 9s are 27, 10 3 3s are 9. So approximately this value will become. Next is 6 upon root 6. पहले rationalize करना है, then write the value 6 into root 6. Now मुझे root 6 की वैल्यू तो नहीं दी हुई. I know I can write it as 2 into 3. और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी और स्क्वायर रूट 2 और 3 दोनों की वैल्यू मुझे गिवन है 1.414. मल्टीप्लाई करेंगे 1.732. सो दैट विल बी आंसर जो मल्टीप्लाई करके आएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2. ओके, तो इसमें कुछ रैशनलाइज नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है. तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. फर्स्ट में प्रॉपर्टी लगाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 लिख दिया. इससे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया है. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज कॉमन. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय 2. स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है 2.236. स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 1.414 माइनस 1. सो 1.414 माइनस 1 इज 0.414. ये कैंसिल हो जाएगा 2 से. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. सो 1.118 को 0.414 से मल्टीप्लाई करो. That will be your answer. Moving to the fourth part. Square root of 2 upon 2 plus square root of 2. Rationalize करेंगे पहले. 2 minus square root of 2, 2 minus square root of 2. Multiply करेंगे. 2 को square root of 2 से किया, minus square root 2 को square root 2 से किया. Denominator आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. न्यूमिनेटर में 2 इज कॉमन. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. 2 स्क्वायर 4. स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2. सो 2 1.414 minus 1. 4 minus 2 it will get cancelled. 1.414 minus 1. So answer will be 0.414. 1 upon square root of 3 plus square root of 2. रैशनलाइज करेंगे पहले. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. न्यूमिनेटर में यही टर्म आ गई, 1 से मल्टीप्लाई है. डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732. स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414. 3 minus 2 that is 1. So 12 minus 4 8. 2 minus 1 7 minus 4. So 0.318. 1.732 में से 1.414 माइनस करो. 12 minus 4, 2 minus 1 7 minus 4. So 0.318. रैशनलाइज ही कर रहे हैं. लास्ट में स्क्वायर रूट की वैल्यूज हमें गिवन है, बस वो पुट करके सिंप्लीफाई करें. अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा है, तो जो भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लेसेस डेसिमल तक लिखना है. तो इसको भी हम लास्ट में 3 नहीं लिखते, 3 प्लेसेस तक ही लिखना है. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सिंप्लीफाई. ओके, फर्स्ट वन इज वेरी इजी. कर दो यहीं पे सॉल्व, कुछ भी मुश्किल नहीं है. 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, होल की पावर 1/2. 27 प्लस 1 28 प्लस 8 36. 36 क्या किसी का स्क्वायर होता है? यस, 6 का. तो 6 स्क्वायर पावर 1/2. ये कैंसिल हो गई. 6 की पावर 1. सो आंसर विल बी 6. सेकेंड पार्ट. 3/5 की 4. 8/5 की -12. 3/5 की पावर 4. 8/5 की माइनस है तो हमने रेसिप्रोकल करके पावर को कर दिया पॉजिटिव. 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 अपॉन 5. ठीक है.
अब इस 8 को भी हम 2 में बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी। 8 को लिख दिया 2 क्यूब। अब इसके बाद हमने लॉ अप्लाई किया, x अपॉन वाई रेज टू पावर m, x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m, 5 की पावर 12, और यहाँ पे x रेज टू पावर m रेज टू पावर n, x रेज टू पावर mn लगाएंगे। 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 6 अपॉन 5 रेज टू पावर 6। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आया 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4, डिनोमिनेटर में 5 की 2 टर्म्स है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो गई। सो यहाँ पे हमने 3 लॉज अप्लाई किए। 5 रेज टू पावर 12 लिखा, यहाँ पे x रेज टू पावर m रेज टू पावर n लगाया, 5 6 जार 30, 2 रेज टू पावर 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई किया। नाउ 3 रेज टू पावर 4 इज देयर। नाउ डिवाइड का रूल अप्लाई कर रहे हैं, 12 माइनस 10 और 2 की पावर 36 माइनस 30, तो क्या आया हमारे पास 3 रेज टू पावर 4 81, देन 5 रेज टू पावर 2 and 2 raised to power 6. So 81 into 25, 2 raised to power 6 is 64. क्लियर है? तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो 81 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 1s are 5, 8 5s are 40 plus 2 42, 4 is the carry over, 8 2s are 16 plus 4 20. So 20 25 upon 64. Moving to the next part, 1 upon 27 power minus 2 by 3. माइनस की पावर है, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हो गई पॉजिटिव की 2 by 3. Now 27 is 3 cube. 3 cube is 27. X raised to power m raised to power n कैंसिल हो गया, 3 square. So answer will be 9. 625 की पावर माइनस 1 by 2, उसकी पावर माइनस 1 by 4, फिर उसकी पावर 2. सो 625 25 का स्क्वायर, राइट? सो इसकी पावर है माइनस 1 by 2, तो ये हो गया। फिर इसकी पावर है माइनस 1 by 4, फिर पूरे की पावर है 2, ये कैंसिल हो गया। 25 की पावर माइनस 1 रेसिप्रोकल हो गया, पावर माइनस 1 by 4 पावर 2, 1 upon 25, 25 को वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, इसकी पावर है माइनस 1 by 4, तो लगा दीजिए 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 by 4, 5 की पावर माइनस 1 by 2, अगेन x रेज टू पावर m रेज टू पावर n, माइनस 1 by 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 1,
So answer will be 5. एक बार इसकी ब्रैकेट्स चेक करनी जरूरी है कि सही है कि नहीं है. चलिए, जिस अकॉर्डिंगली दिख रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया है. चलते हैं नेक्स्ट पे. 9 की पावर 1/3 27 की पावर -1/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3. यही है. चलो सॉल्व करते हैं. अब इसे क्या आंसर मिलता है देखें. 9 is 3 square power 1/3. 27 is 3 cube power -1/2. Denominator 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3. न्यूमिनेटर में x रेज टू पावर m रेज टू पावर n 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3/2. डिनोमिनेटर 3 की पावर 1/6 मल्टी. अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं ताकि सारे एक ही बार हम सॉल्व कर ले. 3 की पावर 1/6 ऊपर गया, पावर का साइन चेंज हो गया, 3 की पावर 2/3. अब सारे मल्टीप्लाई में आ गई तो सारी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. चलिए ऐड करते हैं. 3 की पावर 2/3 प्लस -3/2 प्लस -1/6 प्लस 2/3. 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो. 6 आएगा. 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया 2. 2 2s are 4. जैसे रैशनल नंबर की एडिशन सॉल्व करते हो वैसे ही करो. 3 3s are 9 -1 4. 4 plus 4 8 minus 10. So -2/6. So what we get? 3 की पावर -1/3. सारी पावर्स को ऐड किया. 10 माइनस के 10 प्लस 8 -2/6. So -1/3 you can write it as 1/3 की पावर 1/3 अगर पॉजिटिव पावर में आंसर लिखना हो. नेक्स्ट वन इज 64 की पावर -1/3. आई थिंक हियर शुड बी ब्रैकेट. यस. चलो 64 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3. 64 किसी का क्यूब होता है. यस. 4 का क्यूब होता है. 4 क्यूब इज 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट में 4 क्यूब पावर 1/3 4 क्यूब पावर 2/3. कैंसल हो गया. 4 की पावर -1 4 की पावर 1 -4 स्क्वायर 16. यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे कि 4 स्क्वायर को लिख देंगे 4 2s are 8. दैट इज रॉन्ग. 4 स्क्वायर 16. 16 माइनस 4 12 और 4 की पावर -1 डिनोमिनेटर में आ गया. 4 3s are 12. सो आंसर विल बी -3. थोड़े से केयरफुली करने वाले पार्ट्स हैं ये. लास्ट पार्ट 7. 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3 32 की पावर -1/3. एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं. 8 की पावर 1/3 16 की पावर 1/3 32 की पावर 1/3. ओके. सो अगर मैं पहले इसी को ऊपर ले जाऊं 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 तो ये भी पावर हो गई पॉजिटिव. अब सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. पावर सबकी सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यही तो होता है ना. तो अगर मैं इसको लिखूं 16 को 8 2s are 16
32 को लिख सकती हूँ 8 4s are, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 3 3 के पेयर्स, क्योंकि ऊपर पावर 3 है, तो ये मतलब 8 2s are 16 की पावर 3 बन गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, यहाँ से फैक्टराइजेशन से काम इजी हो गया। पहले आप 16 को 8 से करो, फिर 32 से करो, फिर फैक्टर्स बनाओ, डायरेक्टली 8 is there, 16 is 8 2s are 8 4s are, तो 2 into 2 3 3 का कंप्लीट हो गया, 3 बार 8 3 बार 2, तो 16 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 60। So that's all about exercise 1.3 of exemplar. Now only one exercise is left, exercise 1.4, that we will do tomorrow. So that's all for today. Bye bye. Take care everyone. Have a nice day.